हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखे, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये बेसिक से समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे का मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा है, उस बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसे समझ में भी आएगा। चलिएगा शुरू करते हैं हमारा तीसरा पार्ट। इससे पहले हम 17 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये हमारा 18वां क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। उसने क्या गिवन है? बोला है साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। चलिएगा पहले बेसिक से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है साधारण ब्याज मतलब एसआई जो है वो मूलधन का कितना है? 9/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 9/16। मैं पी को नीचे लेकर आऊंगा मूलधन को, एसआई बटे में पी बराबर 9/16। इसका मतलब ये हुआ एसआई की जो वैल्यू है वो 9 यूनिट है और प्रिंसिपल जो कितना है वो 16 यूनिट है। ठीक है। आगे उसने बोला दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर है। दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर दे रखे हैं। r बराबर t बराबर x, मैंने x मान लिया। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। एसआई साधारण ब्याज बराबर p गुणा में r गुणा में t बटे में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज हमारा कितना है? इसके अंदर 9 यूनिट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 16 यूनिट है। आर हमें पता नहीं है, मैंने x माना है, और t भी नहीं पता है, t को भी मैंने x माना है, और अपॉन में 100। ठीक है। जब मैं 100 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे, या तो पहले ही काट दूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। ठीक है ना। मैंने 9 की मल्टीप्लाई 100 में कर दी, ये आया 900, और ये 16 नीचे आ जाएगा और ये बचेगा x²। हमारा क्या बचा? x² बचा हमारा। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इस पे रूट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा इस पे 900 बटे में 16। अब 900 किसका वर्ग होता है? 30 का, और 16 किसका वर्ग होगा? 4 का। तो 30 बटे में 4 आ जाएगा। 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो 7.5 आ जाएगा। क्या आएगा? 7.5। अगर मैं आपसे बात करूं कि r कितना है हमारा, दर कितना है हमारा, तो दर हमारा कितना होगा? 7.5% होगा। और टाइम बोला जाएगा तो टाइम भी क्या होगा? 7.5 वर्ष होगा। 7.5 वर्ष, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से देख लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। जब वो r बराबर t के देगा, क्या देगा? r बराबर t के दिया होगा। एक ट्रिक है जिसमें r बराबर t के दिया होगा। तो उसने बोला है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो 9/16 करूंगा। ठीक है ना। इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा। क्या लूंगा? स्क्वायर रूट, या वर्गमूल लिया जाएगा इसका। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 9 किसका वर्ग होगा? 3 का, और 16 किसका होगा? 4 का। और एक जीरो ऐड करनी है अपनी तरफ से, इसमें एक जीरो ऐड करनी है अपनी तरफ से। जब मैं इसे काटूंगा तो 2 दूनी 4 और ये 15 आ जाएगा। 15 को मैं काटूंगा तो 7.5 आ जाएगा। और मैंने t और r दोनों बराबर माने हैं, तो कितना होगा? अगर मैं r बोलूं तो 7.5% होगा, और t बोलूं तो कितना होगा? 7.5 वर्ष होगा। ये बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिएगा रेडी हो गया? चलो देखिएगा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है। ये 19वां क्वेश्चन बिल्कुल 18वें क्वेश्चन की तरह है। देखिएगा क्या दे रखा है इसमें। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। कितना है साधारण ब्याज मूलधन का? 1/9 है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। उसने बोला है दर और समय दोनों बराबर दे रखे हैं, तो दर और समय ज्ञात करना है इसमें। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जितने गुना बोला है 1/9 गुना बोला है, उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर रूट लेना है या वर्गमूल लेना है। तो ये आ जाएगा 1, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, ये 3 आ जाएगा।
मैंने आपको बोला एक जीरो ऐड करना है अपनी तरफ से, एक जीरो ऐड करना है अपनी तरफ से, ये होगा। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा 3 सही 1/3। कितना आएगा 3 सही 1/3। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि कैसे आता है, पहले 10 को 3 से भाग करो, 3 दिया 9 होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जिससे मैं डिवाइड करता हूं तो वो नीचे आता है, शेष हमारा ये होगा, ऊपर होगा, और ये हमारा भागफल होता है, ये यहाँ होगा। ठीक है ना, तो इसमें हमारा t कितना है 3 सही 1/3 वर्ष, और r कितना है हमारा 3 सही 1/3%। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल 18 और 19वें क्वेश्चन की तरह है। ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है, आंसर कितना होगा इस तरह क्वेश्चन के। ठीक है ना, देखिएगा मैं भी बता देता हूं आपको कैसे होगा ये। इस बार फिर वही क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। कितना है 16/25। तो मैंने बोला इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा। ठीक है ना, यदि ब्याज की दर तथा वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर है, वही दे रखा है t बराबर r के दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा। कितना होगा ये 16 किसका वर्ग है 4 का, और 25 किसका वर्ग है 5 का। फिर मैं एक जीरो ऐड करूंगा, मैंने भी बताया आपको, और 5 से मैं डिवाइड करूंगा, से कितना आएगा 5 × 40। हमारा r आ गया 8%, r की वैल्यू कितनी है 8%, और t की वैल्यू कितनी है 8%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इस बार उसने बोला है, और इस बार वो बोल रहा है कि दोनों बराबर है। क्या बराबर है, r और t बराबर है। अब दोनों में रिलेशन देगा, या तो r को बोलेगा 2 गुना या t को 2 गुना बोलेगा। चलिएगा इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या क्वेश्चन ले लीजिए, आगे देखिएगा स्टूडेंट। हमारा 21वां क्वेश्चन है आज का। इसमें बोला गया है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना दे रखा है 8/25 दिया हुआ है, और इस बार बोला है यदि वर्षों की संख्या 10% से आधी है। इस बार r और t बराबर नहीं दिए हैं, इस बार बोला है वर्षों की संख्या 10% से आधी है, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा साधारण ब्याज है मूलधन का, p का कितना है 8/25 है। ठीक है, p को मैं नीचे लेकर आऊंगा, SI/P बराबर 8/25 ही होगा। SI की वैल्यू 8 यूनिट होगी और p की वैल्यू कितनी होगी 25 यूनिट। आगे उसने बोला यदि वर्षों की संख्या, टाइम जो है वो r से आधा दिया हुआ है, यदि वर्षों की संख्या 10% से आधी है, 10% से आधी है। अगर मैं दर को मान लूं 2 और इसे मान लूं 1x, मैं x में मान के चलूंगा, इसे x में मान के चलूंगा मैं, क्योंकि अनुपात में माना है तो उसके साथ में कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले लगा देते हैं। SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। ठीक है, SI कितना है हमारा 8 यूनिट है, बराबर P कितना हमारा 25 यूनिट है, गुणा में R हमारा 2x है और T हमारा x है, बटे में 100 होगा। ठीक है, या तो इसे काट लीजिए, 25 चौके 100। ठीक है, 2 से फिर काट लूंगा, से 2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो, और x की गुणा x में करूंगा तो ये आ जाएगा x² बराबर 16, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इस पे रूट आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 है, उसने पूछा है r कितना होगा, और r हमारा कितना है 2x है, तो r कितना आ जाएगा 2x = 2 गुणा में 4, मतलब 2 गुणा में 4 बराबर 8% आएगा हमारा। यही आपसे पूछा है। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कीजिए। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपए हो जाता है। जब वो धन की बात करेगा, इसका मतलब वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है या मूलधन की।
मतलब मेरे पास में कोई धन था, वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2100 रुपये जाता है। ये हमारा अमाउंट है या मिश्र धन है हमारा, ये हमारा कितना है, मिश्र धन। कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये और 5 वर्षों में 2250 रुपये हो जाता है, तो वह धन और दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एक तो P निकालना है इसके अंदर और एक R निकालना है इसके अंदर। चलिएगा देखते हैं। उसने बोला 5 वर्षों में कितना होता है, 5 साल में हो जाता है 2250 रुपये। 5 साल में 2250 रुपये, 2 साल में कितना हो रहा है मैं देख लेता हूँ। 2 साल में कितना 2100 रुपये होता है। 2 साल में कितना होगा 2100 रुपये। दोनों को घटा दो, 5 में से 2 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, और 2250 में से 2100 माइनस करूंगा तो 150 आएगा। इसका ये मतलब हुआ 3 साल में जो ब्याज है, साधारण ब्याज 150 रुपये है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपये है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 150 को 3 से भाग कर दो, कितना आएगा, 3 × 15, 50 रुपये आ जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया, 50 रुपये आया। अब 2 साल में कोई धन 2100 रुपये हो रहा है, 2 साल में अगर 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपये, तो 2 साल का कितना होगा, 100 रुपये होगा। 50 की 2 में गुणा कर दो, कितना आया, 100 रुपये। ये आया हमारा 2 साल का साधारण ब्याज। इसका मतलब ये अमाउंट दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि ये 100 की जो वैल्यू है वो इसी के अंदर है। ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट बनता है या मिश्र धन बनता है। तो 2100 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। 2100 में से मैं 100 घटा दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा मूलधन। हमारा मूलधन कितना है, 2000 रुपए। एक तो मूलधन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एक तो मूलधन पूछा है। मूलधन हमारा कितना होगा, 2000 रुपए। एक आपसे आर पूछी है, और आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, SI गुणा में 100 बटे में P गुणा में T, ये होगा। साधारण ब्याज, अगर मैं साधारण ब्याज 1 साल का लूंगा तो टाइम कितना लेना होगा, 1। अगर मैं साधारण ब्याज क्या लूंगा, 50, तो टाइम लेना होगा 1 साल। अगर मैं साधारण ब्याज 100 रुपए लूंगा तो टाइम लूंगा 2 साल। ठीक है, चलिएगा। साधारण ब्याज मैंने ले लिया 50 रुपए गुणा में 100। मूलधन हमारा कितना आया, मूलधन हमारा आया 2000 रुपए। कितना, 2000। मैं यहां रखूंगा 2000 को। और टाइम हमारा कितना है, जब ब्याज मैंने 50 रुपए लिया है तो टाइम मुझे 1 साल लेना होगा। काट दूंगा, 3 0 से 3 0 कट गई, ये आया 5 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। आर हमारी 2.5% है, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन बिल्कुल 22वें क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई धन 2 वर्ष में 4672 रुपये हो जाता है और 3.5 वर्ष में 5438 रुपये 50 पैसे हो जाता है। तो आपसे बोला गया वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन निकालना है इसके अंदर। देखो 3.5 वर्ष में कितना होता है, वो धन 5438 रुपये 50 पैसे होता है 3.5 वर्ष के अंदर। ठीक है, और 2 वर्ष में कितना होता है, 2 वर्ष में होता है 4672 रुपये होता है। मैं इसे घटा लेता हूँ, 3.5 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा कितना आएगा, 1.5 वर्ष आएगा। 1.5 वर्ष में ब्याज देखूंगा मैं कितना आता है, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो पॉइंट लगा के 2 0 लगाऊंगा, ये कितना 0 और 5, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 6। ठीक है, 13 में से 7 गए, ये भी कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। क्लियर है, 13 में से 7 गए कितने बचे, 6। ये कितना बचेगा, 13 में से 6 गए कितने बचेंगे, 7 बचेगा। तो हमारा 1.5 साल का जो ब्याज आया 766 रुपये 50 पैसे आया, 1.5 साल का ब्याज। मैं यहां से 1 साल का ब्याज निकालूंगा, कितने साल का, 1 साल का ब्याज निकालूंगा। तो 766 रुपये 50 पैसे को मैं किससे भाग कर दूंगा, 1 या 1.5 वर्ष। ठीक है, पीछे 0 लगा दूंगा, एक ही बात होगी। पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा। ठीक है, अब मैं 15 से काटूंगा, 15 5 75 कितना होगा, 15 5 75 1, 15 एकम 15 होगा और फिर 15 एकम 15। ठीक है ना, 511 रुपये आया। 1 साल का ब्याज है 511 रुपये। मैं कितने साल का ब्याज निकालूंगा, 2 साल का।
जब एक साल का ब्याज 511 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 से गुणा कर दूंगा मैं इसे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आया? 1022 रुपए ब्याज आएगा। कितने साल का? 2 साल का 1022। अगर मैं 4772 रुपए में से 4672 सॉरी 4672 में से क्या घटा दूं? 1022 रुपए घटा दूं। कितना घटा? तो 1022। तो हमारा बचेगा 2 में से 2 गए 0 बचेगी, 7 में से 2 गए 5 बचेगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा? 6 और 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो हमारा ये मूलधन आया 3650 रुपए। मूलधन कितना है? 3650 रुपए। और यही आपसे पूछा गया है कितना है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलो साफ दिख रहा ना? देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है और 24वां क्वेश्चन बिल्कुल 22वें और 23वें क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी पूछेगा आपसे कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है और 7 वर्षों में 10,800 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो 7 वर्षों में कितना हुआ? 7 वर्ष में 7 वर्ष में धन होता है 10,800 रुपए, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना होता है? 10,000 रुपए होता है। 5 वर्ष में कितना हुआ? 10,000। तो 7 में से 5 माइनस करूंगा 2 वर्ष। मैं देखूंगा 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला मुझे। 800 रुपए का ब्याज मिला है 2 साल में। जब 2 साल में मुझे 800 रुपए का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? तो 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा 800 बटे में 2, कितने रुपए? 400 रुपए ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में मुझे। कितना? 400। जब 1 साल में मुझे 400 रुपए ब्याज मिल रहा है तो मैं 5 साल में निकाल लेता हूँ 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। ऐसा ही बराबर 1 साल में 400 रुपए तो 5 साल में कितना होगा? 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2000 रुपए का ब्याज मिलेगा मुझे। कितने साल में? 5 साल के अंदर 2000 का ब्याज मिला मुझे 5 साल के अंदर। अगर मैं 10,000 में से 2000 माइनस करूंगा तो ये हमारा मूलधन आएगा। मूलधन कितना होगा? मूलधन बराबर मैं 10,000 में से, ये हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपए। और 8,000 रुपए हमारा मूलधन है, ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा आगे चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। नहीं चला दिया। चलो देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन 5% वार्षिक दर से 350 रुपए हो जाता है। 5% के रेट से तो 350 होता है और 3% वार्षिक दर से 250 रुपए हो जाता है। तो देखिएगा 5% पे उसने बोला है 350 रुपए और 3% पे बोला है कितना? 250 रुपए। मैं घटा लेता हूं पहले। 5% में से मैं 3% घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2%। और 350 में से 250 घटाऊंगा तो 100 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ 2% की जो वैल्यू है इसमें 100 रुपए के बराबर है। और 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। ये 50 रुपए ब्याज के बराबर। 1% की वैल्यू 50 रुपए ब्याज के बराबर है। जब 1% की वैल्यू 50 रुपए ब्याज के बराबर है तो मैं 3% की वैल्यू अगर निकालूं 50 की गुणा किसमें कर दूं? 3 में, तो ये आ जाएगा 150 रुपए। 150 रुपए तो हमारा ब्याज है। कितना? 150 रुपए तो हमारा ब्याज है। और मैं मूलधन निकालने की बात करूं 250 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूंगा तो 100 रुपए हमारा मूलधन आ जाएगा। कितना आएगा? 100 रुपए हमारा मूलधन आएगा। यही हमारा आंसर है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का हमारा 27वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 45,000 रुपए का कर्ज लिया।
कितना कर्ज लिया? 45,000 रुपए का। एक कर्ज के लिए उसने 9% वार्षिक ब्याज दिया। एक कर्ज के लिए कितना ब्याज दिया? 9% वार्षिक। तथा दूसरे के लिए उसने 16% वार्षिक ब्याज दिया। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 5,548 रुपए हो तो उसने 16% पर कितना कर्ज लिया? उसने 16% पर कितना कर्ज लिया? चलिए शुरू करते हैं। उसने कितने रुपए का कर्ज लिया है? 45,000 का। ठीक है, 45,000 का कर्ज लिया। एक धन तो उसने कितने परसेंट पे लिया? एक धन लिया उसने 9% पे, और दूसरा कितने पर लिया? 16% पर। तो 9 प्लस में 7 में से ऐसे लिख सकता हूँ 16। ठीक है, ये क्यों लिखा? मैं इसमें ये मानूंगा कि सारा धन उसने 9% पे लिया है। मैं मान लेता हूँ क्या कि सारा धन 9% पर कर्ज लिया गया। अगर वो सारा धन 9% पे कर्ज लेता तो 45,000 का मैं 9% निकाल लूंगा, कितना रुपए ब्याज देना पड़ता उसे? 9/100। 0 से 2 जीरो काट दो, 0 आया। 9 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? 5 में। 9 5 45 और 9 चौक 36 और 4 40। उसे जो ब्याज देना पड़ता एक साल में 4,050 रुपए का ब्याज देना पड़ता उसे एक साल में। लेकिन उसने एक साल में ब्याज कितना दिया है? 5,548 रुपए का ब्याज दिया है। ये क्यों दिया है? इस 7% की वजह से दिया होगा। ठीक है ना, मैं देख लेता हूं कितना अतिरिक्त ब्याज दिया है। अतिरिक्त ब्याज मैं यहां पे लिखूंगा अतिरिक्त ब्याज। तो 5,548 में से क्या घटा दूंगा मैं? 4,050 रुपए घटा दूंगा। तो 8 में से 0 गए 8 बचेगी। ठीक है ना, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, और ये कितना बचा? 4 और ये 1। 1498 रुपए का अतिरिक्त ब्याज दिया है। ठीक है ना, और ये 1498 जो अतिरिक्त ब्याज आया है ये किस वजह से? 7% की वजह से। क्योंकि अगर 9% पे दिया जाता तो 4,050 रुपए का ब्याज देना पड़ता उसके पर, लेकिन उसने दिया कितना? 5,548 रुपए का ब्याज दिया है। तो ये ब्याज कितना? 1,498 एक्स्ट्रा ब्याज है। वो किस वजह से? 7%। तो 7% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1498 के बराबर होगी। और 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1498 को 7 से भाग कर दो। 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28। जब 1% की वैल्यू बराबर 214 के है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 214 को 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 21,400 रुपए आएगा। कितना आएगा? 21,400 रुपए। इसका मतलब ये हुआ 21,400 रुपए 16% वार्षिक दर पर, 16% दर पर लिए गए। और यही आपसे पूछा है कि 16% पर कितने पैसे लिए? 16% पर लिए गए 21,400 रुपए। अगर आपसे पूछे कि 9% पे कितना पैसा लिया गया तो 45,000 में से 21,400 रुपए मैं घटा दूंगा तो वो आ जाएगा 9% पे। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन बिल्कुल 27वें क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें टाइम दुगना दिया हुआ है। पहले 1 वर्ष दिया होता है, इसमें क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है। देखिएगा, एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 50,000 रुपए का कर्ज लिया। एक कर्ज के लिए उसने 15% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे के लिए उसने 16% वार्षिक दिया। एक पर कितना? 15% और दूसरे पर कितना? 16% वार्षिक ब्याज दिया। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 15,520 रुपए हो तो 15% पर उसने कितना कर्ज लिया? ये पूछा आपसे। चलिएगा मैं बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन करता हूं। 50,000 रुपए का कर्ज लिया और एक भाग पर कितना? 15% और दूसरे पर कितना? 16%। 15 प्लस में 1 में से ऐसे लिख लेता हूं 16%। मैं मान लेता हूं सारा पैसा उसने कितने पर? 15% पे लिया, तो वो 50,000 पे कितना ब्याज देता? मैं देख लेता हूं। 50,000 का 15% कितना ब्याज देता उसने? 0 से 0 काट। 15 5 75, 7,500 रुपए ब्याज देता
अगर वो सारा धन कितने पर लेता, 15% पर लेता, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ता, 7,500 रुपए, 7,500 रुपए। लेकिन उसने अभी 2 साल में कितना ब्याज दिया है, 15,220 रुपए ब्याज दिया है। तो 2 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज। तो 2 साल का 15,520 रुपए है, तो मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा, ये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 छिक 12, 7,760 रुपए ब्याज है 1 वर्ष का। और हमारे अकॉर्डिंग 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 7,500 रुपए। कब, जब वो सारा पैसा 15% पे लेता। मैं देखूंगा अतिरिक्त ब्याज कितना है, अतिरिक्त ब्याज। तो 7,760 में से किसे घटा दो, 7,500 को घटा दो, ठीक है ना, 7,500 को घटा दो, तो कितना बचेगा, 260 बचेगा। कितना बचा, 260। और ये 260 किस वजह से है, इस 1% की वजह से। तो 1% की वैल्यू बराबर 260 होगी, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 26,000 रुपए होगी। तो ये क्या होगा, ये 16% पर लिया गया, 16% पर लिया गया। और हमसे क्या पूछा है, 15% पर कितना धन लिया है। तो 15% पर लिया गया है 50,000 में से 26,000 घटा दो, 26,000 घटा दो, कितना बचेगा, 24,000 रुपये बचेगा। यही हमारा आंसर है। चलिएगा स्क्रीन छोड़ लीजिए इसका भी, आगे चलते हैं। फोन आ रहे तो देखिएगा स्टूडेंट, हमारा 29वां क्वेश्चन है। उसने कहा एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 5,000 रुपए का कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया इस बार, 5,000 रुपए का कर्ज लिया। एक कर्ज के लिए उसने 4% वार्षिक और दूसरे कर्ज के लिए उसने 5% वार्षिक ब्याज दिया, और 2 वर्ष में कुल ब्याज मिला उसे 440 रुपए। इस बार आपसे पूछा है तो प्रत्येक दर पर ली गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे हमने 28वां क्वेश्चन किया है, उसके बाद उससे पहले 27वां क्वेश्चन किया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन भी। चलिएगा देखते हैं। उसने कितना पैसा लिया, 5,000 रुपए लिए, और एक लिया है 4% के रेट से, 4% की दर से, और दूसरा कितना, 5% की दर से। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। मैं मानूंगा उसने सारा पैसा 4% पे लिया, तो 5,000 का 4% अगर मैं निकालूंगा तो कितना ब्याज आएगा हमारा, तो 4 × 20, 200 रुपए का ब्याज आएगा हमारा 1 साल में। अगर मैं मानता सारा पैसा कितने परसेंट पे, 4% पे, तो ब्याज मिलता कितना, 200 रुपए। लेकिन उसने बोला 2 वर्ष का जो ब्याज है वो तो 440 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, वर्ष का ब्याज। तो 440 को 2 से भाग कर दो, तो कितना आया, 220 रुपए का ब्याज आया 1 वर्ष का। अब मैं देख लेता हूं कितना अतिरिक्त ब्याज दिया, एक्स्ट्रा ब्याज कितना 1 साल के अंदर, तो अतिरिक्त ब्याज कितना होगा, तो 220 में से 200 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। तो 1 साल का जो ब्याज है अतिरिक्त वो कितना है, एक्स्ट्रा ब्याज 20 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 20, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 2,000 रुपए। ये हमारा कौन सा धन है, ये हमारा 5% पर, ब्रैकेट में लिखना 5% पर, 5% पर लिया गया है। जब 5% पे कितना है, 2,000 है, और टोटल धन कितना है, 5,000 है, तो 4% पर लिया गया, 4% पर लिया गया। तो कितना होगा, 5,000 में से मैं कितना माइनस कर दूं, 2,000 माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा 3,000। और इस बार पूछेगा गया, अनुपात पूछा गया दोनों का, तो अनुपात बोला है उसने, तो अनुपात क्या होगा, 4% पे कितना धन है, 3,000, और उसके बाद 5% पे कितना धन है, 2,000। तो उसने अनुपात पूछा दोनों का, 0 से 0 काट दो, तो ये आया 3:2।
यही हमारा आंसर है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा आगे चलते हैं, आज का हमारा तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे से करके। देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक आदमी ने दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया। जो पहला धन जो उसने लिया है 8% पे, वो 6 महीने पहले चुका दिया, ठीक है ना। और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 2560 रुपए प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्या दे रखा है, प्रत्येक का मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, तो वह धन क्या कीजिए, वो धन क्या है जो दोनों को बराबर, एक आदमी ने दो बराबर धन की दर से उधार लिए, वो धन निकालना है, क्या होगा मतलब दोनों का मूलधन निकालना है इसके लिए। तो आर दे रखी है उसने पहले धन के लिए 8% और एक है दूसरे के लिए 7%। उसने कहा है पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया, तो मैं टी टाइम मान लेता हूं, और ये समय कितना होगा, 6 महीने पहले। 6 महीने का मतलब होगा आधा साल पहले चुका दिया। आर हमारी ये है और समय ये दे रखा है। एक बात बताइए, जब एक आदमी ने दो बराबर धन लिए और बाद में भी बराबर मिलते हैं, दोनों को 2560 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है और मूलधन भी बराबर है। तो हम P मान लेता हूं मैं दोनों के लिए, P गुणा R गुणा T, कितना दे रखा है, T -1/2 अपॉन में 100 होगा। इसके लिए ब्याज इतना होगा जो 8% पे होगा। अब 7% का निकाल लेता हूं, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। ये दोनों बराबर है। 100 से 100 काट लूंगा मैं, P से P काट लूंगा, ठीक है ना। मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 8 की होगा ये, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 8 गुना में 1/2 आएगा और बराबर ये कितना होगा, 7t के बराबर, ठीक है। इससे इसे काट लो, 4 आया। क्लियर। जब मैं इसे इधर लेकर आऊंगा 8t में से 7t माइनस करूंगा और ये माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारा t आएगा 4 वर्ष। कितना है, टाइम आ गया हमारा 4 वर्ष। मतलब ये जो 7% पे धन लिया है वो तो उसने 4 वर्ष में, और जो 8% पे लिया वो कितने वर्ष में, 3.5 वर्ष में चुका है। उसने बोला है मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, मूलधन। अगर मैं 8% को किसमें, भिन्न में बदल लेता हूं तो ये आता है 2/25। 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 2/25। इसका मतलब ये हुआ साधारण ब्याज, मतलब मूलधन कितना है हमारा, 25 यूनिट है। मूलधन कितना है, 25 यूनिट, और 1 साल का साधारण ब्याज 2 यूनिट है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2 यूनिट। और ये टाइम, ये तो कितना है, 4 वर्ष है, ये उससे आधा वर्ष कम है, तो 3.5 वर्ष हुआ। जब 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 2 यूनिट है, 3.5 वर्ष का कितना होगा, 2 into में 3.5 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 7। मूलधन है 25 यूनिट, साधारण ब्याज है 7 यूनिट, कितने वर्ष में, 3.5 वर्ष में। तो मिश्रधन कितना बनेगा, 32 बनेगा। उसने कहा है मिश्रधन बनता है 2560, तो 32 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2560 के बराबर होगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कितनी होगी, 2560 को किससे भाग कर दूंगा, 32 से भाग कर दूंगा इसे, ठीक है। अब देखिएगा 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ठीक है ना, और 16 से 96, 16 बार 160 बार कटेगा, फिर कितना होगा, 80, 8 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 की। हमें क्या निकालना है, मूलधन, और 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 80 की मल्टीप्लाई 25 में करो तो 25 × 200 होते हैं, तो कितना आया, 2000 रुपए। ये हमारा मूलधन है, और दोनों के लिए मूलधन सेम है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।